हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस। माय नेम इज आकाश दुबे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होता है। ये हमारा वीडियो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, उस पार्ट में हमने बताया है आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नेम ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ड, यानी वर्ड्स के प्रकारों के नाम होते हैं। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था इसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इनके बारे में अच्छे से समझेंगे ये क्या चीज होते हैं। ठीक है, इनकी जरूरत ही क्यों है, हमें क्यों इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो आप लोग मूवीज में देखते हैं, जैसे हम एक एक्टर्स का नाम ले लेते हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, वो ब्लॉकबस्टर मूवीज निकालते रहते हैं। आप उनकी मूवी में देखते हैं कि वो हीरो के साथ साथ क्या करते हैं, फादर का रोल करते हैं, बेटे का रोल करते हैं। ठीक है, तो आप अगर किसी मूवी को देख रहे हैं तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उस मूवी में फादर का रोल हो रहा है या बेटे का रोल हो रहा है, तब तक आप मूवीज की स्टोरी को नहीं समझ सकते। वैसे ही हमारे ग्रामर में कई वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे नाउन कुछ अलग वर्क करता है, प्रोनाउन कुछ अलग वर्क करता है, एडजेक्टिव जितने भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है सभी के सभी सेंटेंस में अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इनके काम को नहीं समझेंगे तो हम जैसे मूवीज को नहीं समझ सकते, वैसे हम इंग्लिश को भी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं फर्स्ट नाउन की। तो नाउन यहाँ पे देखिए राइट किया गया है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट वर्ड्स को डिफाइन करता है। नाउन मींस क्या होता है? संज्ञा। जैसे कि आप जानते होंगे नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। एक प्रकार से जितने भी नाम होते हैं सभी के सभी नाउन में आते हैं। देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। ठीक है, यानी जो नाउन होता है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। यानी जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें उपस्थित है हमारे वर्ल्ड में, अगर उनका कोई नाम होता है तो वो नाउन होता है। ठीक है, जैसे कि सच एग्जांपल्स में मैं दे रहा हूं, राम, सीता, बॉय, गर्ल, टीचर, इंडिया, संडे, जनवरी, इटीसी। ये जितने भी एग्जांपल्स दिए गए सभी के सभी नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये राम जो है किसी व्यक्ति का नाम होता है, सीता किसी लड़की यानी ये भी पर्सन का नाम है, बॉय, गर्ल, ये सभी के सभी क्या है, जितने भी यहाँ पे मैंने वर्ड्स राइट किया हुआ है सभी के सभी नाउन है। क्यों नाउन है? ये किसी न किसी व्यक्ति, किसी भी स्थान या किसी भी वस्तु के नाम होते हैं। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि नाउन वही होता है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तुओं का नाम होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा हम पार्ट की बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मींस क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है। मतलब कि ऐसा वर्ड जिसको किसी की जगह रिप्लेस कर दिया जाए। और किसकी जगह रिप्लेस करना है? नाउन की जगह रिप्लेस करना है। मतलब जितने भी नाम होते हैं, नाम की जगह किसी अन्य शब्दों का प्रयोग जब कर देते हैं तो उसी शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई को मैंने राम की जगह रिप्लेस कर दिया। अगर मैं बोलता राम को क्या करता, अगर राम बोलने वाला होता है, स्पीकर होता, तो उसकी जगह मैं क्या कर देता? आई। ठीक है, अगर वो थर्ड पर्सन होता, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात होता, मतलब राम के बारे में बात होता, तो थर्ड पर्सन में उसकी जगह हम कर देते हैं ही मींस क्या होता है? वह। उसी तरीके से सी, यहाँ पे देखिए ही मैंने राइट किया पहले से ही, वी, दे, इट, यू, इट, सी। ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे राइट किए हैं सभी के सभी प्रोनाउन हैं जो कि किसी न किसी नाउन की जगह रिप्लेस किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मींस क्या होता है? विशेषण। ठीक है, विशेषण मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी चीज की विशेषता। तो यहाँ पे देखिए द वर्ड्स विच क्वालिफाई, यानी ऐसे शब्द जो क्वालिफाई यानी किसी के गुण को बताते हैं। किसकी गुण को बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में गुड मींस अच्छा। जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ठीक है, अगर एडजेक्टिव आपको जानना है तो हाउ क्वेश्चन कर सकते हैं। हाउ मींस क्या होता है? कैसे, यानी कैसा। राम कैसा है? अच्छा है।
राम पुअर है, राम गरीब है। ठीक, बैड, हॉट, ब्यूटीफुल, टॉल, ये जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं सभी सभी एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन के पहले प्रयोग होके उसकी विशेषता को बताते हैं। जैसे बिग हाउस, बिग हाउस, यहाँ पे हाउस जो है किसी बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, ये किसी भी बिल्डिंग यानी किसी भी प्लेस का नाम है, इसकी जगह प्रयोग हुआ है, इसके पहले जो प्रयोग हुआ है वो क्या है, बिग है। तो यहाँ पे हाउस के पहले जो बिग शब्द है ये बता रहा है कि हाउस जो है वो कैसा है, वो बड़ा है। तो यहाँ से बिग शब्द आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, यानी एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि 4 है, वर्ब। वर्ब मींस क्या होता है, क्रिया। जैसे कि आपको पता है वर्ब मींस क्रिया होता है। आप लोग मूवीज देखते हैं उसमें हीरोज होते हैं, जैसे लाइक आपके फेवरेट हीरो होंगे, आप क्या करिए अपने फेवरेट हीरो का नाम कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक, तो हीरोज क्या करते हैं, उसमें कई प्रकार के वर्क्स करते हैं, जैसे कि फाइटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये जितने भी वर्क्स होते हैं उनके बॉडी के थ्रू जो काम होते हैं सभी के सभी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, ए वर्ब इज अ वर्ड, यानी एक वर्ब एक ऐसा शब्द होता है यूज्ड टू डिस्क्राइब, यानी जिसका प्रयोग किया जाता है डिस्क्राइब, विस्तारित और वर्णन करने के लिए, एक्सप्रेस और एक्शन, जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, यानी किसी काम को बताता है, यानी किसी काम वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जिसके द्वारा पता चले कि कोई भी काम किया गया है। ठीक है, जो भी काम किया जाता है ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, हम वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले, प्ले मींस क्या होता है, खेलना, गो, गो मींस होता है जाना, राइट, रीड, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे राइट किए गए सभी के सभी वर्ब है। क्यों ये वर्ब है, क्योंकि ये किसी न किसी काम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये जो काम लिखे गए यहाँ पे, ये क्या कर सकते हैं, हम बॉडी के थ्रू इनको यूज कर सकते हैं, इनका काम हम बॉडी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हाथों से लिखना, मुंह से क्या हो सकता है, बोलना, ये जितने भी वर्क्स हो गए सभी को क्या कहते हैं, हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी वर्ब जो होता है हमारे सेंटेंस का जान होता है। सेंटेंस कहते हैं किंग, राजा होता है। अगर वर्ब नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब यहाँ पे देखेंगे कि एक दो शब्दों से मिलकर ये बने हुए हैं, जैसा कि एड और एक यहाँ पे मिला हुआ है वर्ब, यानी एडवर्ब यानी वर्ब की एडिशनल क्वालिटी को जो बताता है। मतलब कि द वर्ड्स डिस्क्राइब द वर्ब, यानी ऐसा वर्ब जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करता है। ये एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब को जो मॉडिफाई करता है, जो डिस्क्राइब करता है उसके बारे में, ये बताता है कि कैसे काम हुआ है, किस तरह से हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में स्लोली, बैडली, टुडे, यस्टरडे, वंस, ट्वाइस, इटीसी, ये जितने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं सभी के सभी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब कैसे पहचान सकते हैं आप, एक बहुत ही मोस्टली पॉइंट है कि उसमें यल वाई शब्द जुड़ा रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा उसमें क्या होगा, यल वाई शब्द लगभग जुड़ा रहता है, तो ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। और ये एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है, प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक अव्यय, जो कि संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, संबंध का स्थापित करने के बाद दो चीजों के बीच से क्या करता है, संबंध को बताता है। यहाँ पे प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है, देखिए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, यानी जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। ठीक, यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, उसका जगह क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है, और वो पहले प्रयोग होके उन दो नाउनों के बीच क्या करता है, संबंध को बताता है। ठीक है, इंडिकेट प्लेस अ डायरेक्शन, यानी वो क्या करता है, नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयोग होके वहां पे ये दर्शाता है कि वो स्थान कहाँ है, उस नाउन का जगह कहाँ पर है, उस नाउन की दिशा कहाँ पर है। ठीक है, ये चीजें क्या करता है, प्रीपोजिशन डिस्क्राइब करता है। जैसे इन, आउट, आफ्टर, बिफोर, अपॉन, अंडर, ये जितने भी वर्ड्स राइट किए गए हैं सभी के सभी प्रीपोजिशन है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करूँ, मंकी इज ऑन द ट्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्री और मंकी ये दोनों के नाउन है। मंकी और ट्री क्या है, नाउन है,
और यहाँ पे मंकी की जगह पता चल रहा है, मंकी का स्थिति क्या है कि वो पेड़ पर है, यानी ऑन मींस पर, पेड़ पर है, यानी यही वो ऑन बता रहा है मंकी की स्थिति, मंकी की जगह। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे, यानी एक और प्रीपोजिशन इसमें हम राइट कर सकते हैं ऑन, ठीक है। यानी प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयोग के उसकी स्थिति को, उसकी जगह को बताता है, यानी उनके बीच के संबंध को बताता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक अव्यय, संयोजक अव्यय, संयोजक से आप समझ सकते हैं कि कनेक्ट है, जोड़ने वाला। तो यहाँ देखिए, ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, यानी एक ऐसा वर्ड जो ज्वाइंस करता है, जोड़ता है, टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ता है, टू सेंटेंसेस यानी दो वाक्यों को जोड़ता है, टुगेदर साथ साथ, मतलब दो सेंटेंस हो चाहे दो वर्ड्स हो, जिनको क्या करता है एक दूसरे के साथ जोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कंजक्शन ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, ठीक। एग्जांपल्स में एंड, बट, बिकॉज, सो, दैट, ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे राइट किए सभी के सभी क्या है, कंजक्शन है, जो किसी वर्ड या किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे मैं बोला राम और श्याम, ठीक है, तो राम एंड से मैंने इसको जोड़ दिया श्याम के साथ, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो एंड शब्द है, ये जो एंड है यही क्या है, कंजक्शन है। क्यों कंजक्शन है, क्योंकि ये वर्ड और इन वर्ड को दोनों को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, यानी जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मींस होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी कोई आश्चर्यचकित, हमारे मन की कोई सडनली फीलिंग्स, ओके। तो यहाँ देखिए, द इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन क्या होता है कि ऐसा शब्द होता है, शब्द की बात इसलिए हो रहा है यहाँ पे क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो शब्दों के ही प्रकार होते हैं, यानी शब्दों के ही 8 प्रकार को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, इसलिए मैं बार बार शब्दों का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। यानी इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन ऐसा शब्द होता है विच जो एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग्स, जो क्या करता है, दर्शाता है, सम मींस कुछ, सर्टेन मतलब जो अचानक से, फीलिंग्स मतलब हमारे मन की जो भावना होती है, एंड इमोशन यानी भावनाएं, ठीक है। यानी इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे अंदर से, हमारे मन से, जो हमारे अंदर से अचानक से जो फीलिंग्स निकलती है, चाहे वो फीलिंग्स जॉय की हो, चाहे वो फियर की हो, ठीक है, या कोई सरप्राइज की हो, तो ऐसे फीलिंग्स को दर्शाने वाले शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी इंटरजेक्शन ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है, अचानक से हमारे मन की सडनली फीलिंग्स को दर्शाता है, ठीक। इसके एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं हेलो, जैसे आप किसी से अचानक से मिल रहे हो, ग्रीट कर रहे हो, तो आप बोलते हैं ना हेलो माय नेम इज लाइक दैट, ओके। उसके बाद अलॉश, हुर्रे, वाव, इटीसी, ये सभी के जितने वर्ड्स यहाँ पे राइट किए सभी क्या है, इंटरजेक्शन है, जो हमारे अचानक से निकले गए भावनाओं को प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई मर जाता है तो हम बोलते हैं अलॉस, शी डाइड, वो मर गई, हुर्रे, वी वॉन द मैच, थोड़ी खुशी की बात है कि हम लोग मैच जीत गए, वाव, जब कुछ बड़ी चीज आपको अच्छी लग जाती है तो बोलते हैं वाव, व्हाट इज लाइक, व्हाट इज दिस, ऐसे बोल के आप क्या करते हैं, एक्सप्रेशन दर्शाते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ फीलिंग्स निकल रहा है उनको दर्शाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। आप एक चीज नोटिस करिएगा, इंटरजेक्शन हमेशा आपको एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, एक खड़ी पाई और एक नीचे बिंदी, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक। अब ये चीज यहाँ पे कंप्लीट होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के, मैंने इसका डिफिनेशन आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाउन क्या होता है, जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उनको नाउन कहते हैं, ओके। प्रोनाउन क्या होता है, जो कि नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं। एडजेक्टिव के बारे में आपको पता ही होगा कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, ठीक। और एक चीज नोट करिएगा कि जो भी वो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं, जैसे यहाँ पे बिग आया है, ठीक है। जितने भी कलर्स होते हैं सभी के सभी एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं वर्ब आपकी क्रिया होता है, जितने भी काम वाले शब्द होते हैं, जो भी एक्शन को शो करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे गो है, प्ले है, राइट, रीड, ये सभी के सभी क्या है, वर्ब है। उसके बाद एडवर्ब जो क्या करता है, वर्ब्स को मॉडिफाई करता है कि वो कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, कितनी बार हुआ है,
ट्वाइस जैसे 2 बार हुआ है, वंस 1 बार हुआ है। ओके, उसके बाद प्रीपोजिशन क्या करता है, ये दो शब्दों के बीच क्या करता है, दो नाउन प्रोनाउन के बीच संबंध को स्थापित करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे इन है, इन मींस अंदर, आउट मींस बाहर, उसकी स्थिति कैसी है, बाहर है, आफ्टर, बिफोर, ये सभी के सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, जोड़ने वाले शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे राम और श्याम मैंने राइट किया था कि राम और श्याम को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी जोड़ने वाले शब्दों को कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या करता है, ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे मन के अंदर की फीलिंग्स को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक, और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आते हैं, जो कि एक्सक्लेमेशन एक खड़ी पैर एक बिंदी होता है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ शब्द आते हैं, उनसे हमारे सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस हमारे मन की फीलिंग्स को दर्शाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर राइट किया शी डाइड, वो हम मर गई, तो एक प्रकार का सेंटेंस है, शी वो मर गई। अगर हमारी फीलिंग्स को दर्शाना है तो हम अपनी फीलिंग्स को दर्शा सकते हैं कि वो मर गई है, लेकिन कैसे मरी है। ठीक है, वहां पे कुछ राइट्स नहीं किया गया, पर हमारे फीलिंग्स को दर्शा सकते हैं कि एलॉस सी डाइड, एलॉस सी डाइड, वो मर गई है। तो यहाँ पे जो एलॉस है, इसको हम जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेंटेंस में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल्स आपके सामने लाए हैं, तो आप यहाँ से एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ये एग्जांपल्स क्या हैं, इनमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे खोज सकते हैं। तो इस एग्जांपल्स में पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है, यहाँ पे एग्जांपल्स राइट किया गया है, wow he and his little boy are drinking the milk of the glass smoothly। ठीक है, आप ये आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा समझ लिया है। तो हम एक सेंटेंस में आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाना चाहते हैं। ओके, यहाँ देखिए wow he and his little boy are drinking the milk of the glass smoothly। तो आप यहाँ देखिए wow जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ है, तो आप इसको कह सकते हैं कि क्या है, ये इंटरजेक्शन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं he and his little boy, यहाँ पे he जो है प्रोनाउन है। ओके, एंड ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो एंड को आप कह सकते हैं कि कंजक्शन है। उसके बाद his little boy, यहाँ पे क्या है, बॉय एक नाउन है, और बॉय कैसा है, लिटिल है, यानी छोटा लड़का है, तो यहाँ से आप लिटिल कह सकते हैं, एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है, नाउन है, और यहाँ से he क्या है, प्रोनाउन है। ओके, और यहाँ से एंड आप कह सकते हैं कि ये क्या है, कंजक्शन है। उसी अकॉर्डिंग आप चलते हैं, तो यहाँ पे आर आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और यहाँ पे ड्रिंक, ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना, जो हम अपने हाथ से कोई गिलास उठा के मुंह से पी सकते हैं, यानी बॉडी का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ब को, ऐसे शब्दों को हम वर्ब कहते हैं, यानी पीना, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या पी रही है, मिल्क, यानी ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है, जो कि नाउन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑफ, ऑफ मतलब यहाँ पे बताया गया मिल्क की स्थिति कैसी है, कहाँ का दूध पी रही है, वो ग्लास का दूध पी रही है, यानी दूध और ग्लास के बीच संबंध को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन बता रहा है, ऑफ, तो ऑफ को हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन। ओके, उसके बाद ग्लास, ग्लास क्या है, ग्लास आपको पता है गिलास होता है कि नाउन है। उसके बाद स्मूथली हमने बताया था, जो यल वाई जुड़ा होता है वो एडवर्ब हो सकता है। ठीक, यानी एडवर्ब होता है, स्मूथली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमने यहाँ पे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज बताया, पार्ट फर्स्ट में आप इसको जाके और देख सकते हैं। ठीक है, जो कि इसका डिफिनेशन है पार्ट फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये कितने होते हैं, उसका डिफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट किया, आपको दिखाई दे रहा है कि कौन नाउन होता है, कौन प्रोनाउन होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एक सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सीरीज लेके आ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, नाउन के काइंड्स, जेंडर और नंबर, सभी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्टार्टिंग क्लासेस था, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें आप आई होप अच्छे समझे होंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।